दोस्तों, आपने केजीएफ मूवी तो देखी होगी, पर क्या आप इस मूवी में केजीएफ का मतलब जानते हैं? केजीएफ दरअसल एक जगह का नाम है जो कर्नाटक में वर्तमान बेंगलुरु से लगभग 50 से 100 किलोमीटर के बीच में स्थित है। इस वीडियो में जानते हैं केजीएफ का पूरा इतिहास, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। केजीएफ कोलार स्वर्ण क्षेत्र यानी कोलार गोल्ड फील्ड संभवतः भारत में सबसे प्राचीनतम स्वर्ण भंडार है। ऐतिहासिक उल्लेख बताते हैं कि यहाँ प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही अलग अलग समय में स्वर्ण की खुदाई होती रही है, जिसमें 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चोला साम्राज्य और 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य से लेकर 18वीं सदी में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के काल तक की अवधि सम्मिलित है। सदियों तक केजीएफ से दक्षिण भारत के शासकों को भारी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। भारत में ये सबसे गहरे खदानों में से एक था, जहां 1980 और 1990 के दशक में धरती की सतह से 3 किलोमीटर नीचे तक खुदाई होती थी। केवल दक्षिणी अफ्रीका के कुछ खदान इससे ज्यादा गहरे हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन ट्रेलर ग्रुप ने यहाँ खुदाई का जिम्मा लिया और 1920 के दशक में खदान में विद्युतीय शक्ति स्थापित की। उस समय दक्षिणी भारत के अधिकांश हिस्सों में बिजली उपलब्ध नहीं थी। इतनी अधिक गहराई में खुदाई के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती थी। इसलिए केजीएफ ने 1940 के दशक में मैनचेस्टर यानी इंग्लैंड में बना विश्व का सबसे बड़ा डैम्प लगाया। जॉन टेलर ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित अधिकांश मशीनें 1990 के दशक तक काम करती रही। हालांकि वो 50 से 100 साल पुरानी थी। वह एक तरह से मूल विनिर्माताओं और भारत माइंस के निरंतर उत्कृष्ट रख रखाव दोनों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन था। केजीएफ में आधुनिक खुदाई का काल 1880 से 2001 यानी करीब 120 वर्ष तक चला। फिर 2001 में भारतीय सरकारी कंपनी भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने परिचालक बंद कर दिया, क्योंकि प्रति वर्ष खुदाई से प्राप्त स्वर्ण का मूल्य किसी भी रूप में ऑपरेटिंग लागत के बराबर नहीं हो रहा था। किंतु केजीएफ का अस्तित्व आज भी समाप्त नहीं हुआ है। 2010 जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में स्वर्ण की खुदाई पुनः आरंभ कराने का आदेश पारित करते हुए स्वर्ण भंडार सहित खदानों की नीलामी की अनुमति दे दी और 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार ने केजीएफ की नीलामी की घोषणा की। इसलिए लगता है कि दक्षिण भारत में प्रथम विद्युतीकृत शहर, जो अभी भूताह शहर की शक्ल में है, का भाग्य एक बार पुनः खुल सकता है।